जून 2026 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 से लेकर 70,000 तक ऐसा कुछ बजट है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक ज़ोन। कल अब शुरू करते हैं। आज की डेट में अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीदने की सोच भी रहे हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि ये जो बजट रेंज है 60,000 और 70,000 आपको अननेसेसरली इसी में जाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि हर एक लैपटॉप का प्राइस जो बजट सेंट्रिक थे काफी महंगा हो गया है। 50,000 रुपए में जो भी लैपटॉप मिल रहे हैं आपको बहुत ही बेसिक प्रोसेसर के साथ मिल रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी कोई कॉम्प्लेक्स वर्क करना है, मतलब सिर्फ ब्राउजिंग वगैरह नहीं करना है, उसके अलावा कुछ और भी प्रोफेशनल वर्क करना है, जैसे कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करनी है या फिर थोड़ी कोडिंग करनी है, तो आपको अपना बजट बढ़ाकर ले जाना होगा 60 और 70,000 के बीच, तभी आपको एक ढंग का लैपटॉप मिलेगा। ये तो फैक्ट है। इसलिए इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के आपको लैपटॉप बताऊं। कोई भी गेमिंग लैपटॉप इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ मैं आपको स्लिम टाइप के लैपटॉप बताऊंगा जो कि एवरीडे यूज टाइप होते हैं, ताकि आपको एक अच्छा सा डिस्प्ले और साथ में लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल जाए। तो सबसे पहला लैपटॉप में जो आपको ऑफकोर्स हार्डली रिकमेंड करूंगा वो है एप्पल का मैकबुक नियो। अब ये जो है इसका प्राइस ना ऑलमोस्ट जो 70,000 था 64,000 पे चल रहा है, और इसका जो एक और मॉडल है, वेरिएंट है 512 GB वाला जिसमें फिंगरप्रिंट भी आता है, वो भी आपको 72,000 में मिल जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा 60 से 70,000 का प्राइस रेंज वाला लैपटॉप। आपको ये डेफिनेटली खरीदना चाहिए। बहुत ही ज्यादा सही लैपटॉप है। मतलब अगर आपको मैकबुक वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस करना है और दिखने में भी सबसे बेटर दिखता है, आपको एक लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है इस लैपटॉप में, और एप्पल की तरफ से आपको मतलब जो भी है आईफोन के साथ इसका सिंक वगैरह का सिस्टम वो सब कुछ मिलेगा। कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी टास्क भले ही आप न कर पाओ, लेकिन 60 और 70,000 रुपए में जितने भी लैपटॉप विंडोज में मिलेंगे आपको, ये उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा बहुत सारे मायनों में। और इसका टच पैड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही है, एप्पल की तरफ से डिजाइंड है वो, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको मैकबुक कुछ खरीदना है तो आप एप्पल का मैकबुक नियो खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना कि इसका जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए आप 80,000 रुपए कभी मत देना। वो 70,000 से नीचे या उसके आसपास मिल रहा हो तभी सही है। अगला जो लैपटॉप है 14 इंच की कैटेगरी में, आपको अगर कुछ विंडोज में खरीदना है तो आप खरीद सकते हो एचपी का प्रोफेशनल 14, जिसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर 5 120U प्रोसेसर। एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो, मेक श्योर कि उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर हो। और प्रोसेसर वगैरह पे मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बना के रखा था, इंटेल वर्सेस AMD। आप जाके वो वीडियो चेक करना, आपको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन से प्रोसेसर का लैपटॉप खरीदना चाहिए। 16 GB की रैम है इस लैपटॉप में, 512 GB की SSD और विंडोज 11 प्रो यहाँ पर इस लैपटॉप में आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसमें विंडोज 11 प्रो नहीं इंस्टॉल्ड होता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लैपटॉप है जिसमें सिर्फ विंडोज 11 होम है, तो होम से प्रो पे आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए आप जा सकते हो mypckey.com पे। यहाँ पर विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाकर विंडोज 11 पे क्लिक कर देना। आपको ये सबसे लास्ट में जो आइटम मिलेगा विंडोज 11 प्रो वाला 647 रुपीज में, आप इसको देखकर चेक कर सकते हो कि ये रिटेल की आपको मिल जाती है। इस रिटेल की वजह से क्या होता है कि आप अपने विंडोज 11 होम को प्रो पे अपग्रेड कर पाते हो, वो भी काफी सस्ते कीमत पे। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपके लिए थोड़ा और भी डिस्काउंट कूपन भी है, तो आप उसे इस्तेमाल करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक वेबसाइट है जहां से आपको जेन्युइन की वगैरह मिलती है, और मैंने खुद भी यहाँ से की वगैरह खरीद करके रखी है। इसका भी वीडियो है, चैनल पे जाके देख लेना आप। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एसस का VivoBook 14। 64,000 के बजट में आपको सेम टू सेम वही प्रोसेसर मिलेगा जो HP में मिल रहा था, लेकिन इस लैपटॉप में फायदा है 16 GB रैम का। आपको रैम कैपेसिटी ज्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग ज्यादा कर पाओगे, और साथ में इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है आपको। डिस्प्ले कोई बहुत हाई फाई सा नहीं, जेनरिक सा डिस्प्ले लगा हुआ है इन सारे लैपटॉप में। जनरली आपको थोड़े अच्छे डिस्प्ले जिस लैपटॉप में मिले हैं वो मैं सबसे अंत में बताऊंगा, तो आप उसे भी चेक कर लेना। इस लैपटॉप में भी आपको MS ऑफिस वगैरह प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप MS ऑफिस का भी 365 वाला वर्जन mypckey.com से यहाँ पर जाकर खरीद सकते हो, सिर्फ 764 रुपीज में। एसस का ये लैपटॉप मुझे बोलूं तो एक तरह से काफी सही लगता है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मुझे। मतलब एसस के हिसाब से इसका प्राइस होना चाहिए था 58-59,000, इवन कंसिडरिंग कि अगर प्राइसेस ज्यादा थे तो भी। मुझे इसका प्राइस ऑलमोस्ट 5,000 ज्यादा लग रहा है। हो सकता है ये जुलाई वगैरह में आप खरीदो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा ही मिल जाए इस पे। अगला जो लैपटॉप है एसस का VivoBook 14 ही है, लेकिन ये लैपटॉप मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। 70,000 के बजट में आपको इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225H मिलता है,
और ये जो प्रोसेसर है अपने आप में इस प्राइस पे सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर कर देता है इस लैपटॉप पे। साथ में इस लैपटॉप में 16 GB की रैम और 1 TB की SSD मिल जाती है, जो कि काफी फैंटास्टिक सी बात है। और ये लैपटॉप मतलब डिस्पाइट कि ये सारा जो मार्केट ओवर प्राइस हो रखा हुआ है सारे लैपटॉप का, ये उनमें भी सबसे ज्यादा फिट बैठता है। 70,000 में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी कोई बहुत हाई फाई सा डिस्प्ले नहीं है, बिल्कुल एक जेनरिक सा डिस्प्ले है एसएस का नैनो एच टाइप, तो आईपीएस भी नहीं है एक तरह से, लेकिन आपको परफॉर्मेंस वगैरह इस लैपटॉप में काफी ज्यादा सही मिलेगी गिवन दैट प्राइस जो इतना अच्छा है इसका। अगला जो लैपटॉप है आपको मैं बताना चाहूंगा एसर का स्विफ्ट नियो। ये भी ऑलमोस्ट 72-73,000 में, इसका प्राइस और भी कम हुआ करता था। एक जमाने में ये सिर्फ आपको 60 से 62,000 रुपए मिल रहा होता था, विच इज लाइक अभी बहुत ज्यादा है, मतलब उसको देखते हुए 10,000 रुपए ऑलमोस्ट ज्यादा है। अब जो मैं आपको वेरिएंट रिकमेंड कर रहा हूँ वो मैटर करता है यहाँ पर। वैसे इसका अल्ट्रा 5 वाला जो है वो इतना सस्ता था, अल्ट्रा 7 वाले के लिए ये प्राइस काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। 2-3 हजार रुपए और कम होता तो अच्छी बात होती, लेकिन आपको अल्ट्रा 7 155U मिलता है। अब देखो अल्ट्रा 7 155U ये सीरीज 1 था इंटेल का, तो एक तरह से काफी 2024 का लॉन्च हुआ ये प्रोसेसर है, मतलब थोड़ा पुराना है। तो यहाँ पर 16 GB की रैम, 512 GB SSD और विंडोज 11 होम के साथ में ये ठीक ठाक सी जो है आपको वैल्यू ऑफर कर देगा एक। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा है यहाँ पर OLED डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले के मामले में अगर आपको डिस्प्ले कुछ अच्छा खरीदना है तो प्रोसेसर पे थोड़ा कंप्रोमाइज अगर आप कर लो जनरेशन पे, तो आपको ये मच बेटर वैल्यू ऑफर कर देगा। और ये जो इंटेल कोर अल्ट्रा वाले प्रोसेसर होते हैं सभी में NPU टॉप्स वगैरह होते हैं, बस 11 NPU टॉप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई आपको AI परफॉर्मेंस मिलेंगी। कंपेयर टू राइजन ये थोड़े कम अच्छे प्रोसेसर होते हैं AI के मामले में। तो ये तो सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप, लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको 15 इंच के लैपटॉप 60 से 70,000 रुपए में। सबसे पहला जो 60,000 रुपए में आपको बताना चाहूंगा 57,000 का, ये है HP का 15 Ryzen 7 और इसमें लगा हुआ है आपको 7735U। अब ये जो है ना प्रोसेसर कमाल का है, मतलब बहुत अच्छी तगड़ी सी परफॉर्मेंस आपको लाके दे देगा। क्लॉक स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। 16 GB की एक DDR5 रैम, 512 GB की SSD और इसके ही साथ यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। इसीलिए मैं इस लैपटॉप को बोलूंगा अगर आप 15 इंच में कुछ खरीदना चाहते हो, बजट बहुत कम है, तो आंख बंद करके इसे खरीदो, आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी इस लैपटॉप में। एक जो थोड़ा कंप्रोमाइज़ रहेगा वो है इसके डिस्प्ले में। डिस्प्ले आपको वही 45% NTSC वाला, बहुत ज़्यादा ब्राइट सा अच्छा सा डिस्प्ले नहीं मिल रहा होगा इसमें, तो वो कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब कुछ इस लैपटॉप में सही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा अगर आप अपना बजट थोड़ा सा ज़्यादा ले जाते हो, तो यहाँ पर देखो प्रोसेसर आपको भले ही थोड़ा कम अच्छा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे Ryzen 7 था ऑक्टा कोर वाला, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ Ryzen 5 मिलता है जो कि ऑलमोस्ट हेक्सा कोर है। तो यहाँ पर जो है आपको क्लॉक स्पीड भी थोड़ी कम मिलेगी इस प्रोसेसर में। इस लैपटॉप का फायदा है इसका बहुत ही अच्छा सा IPS डिस्प्ले। अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो Lenovo का थिंकबुक ये वाली सीरीज आप खरीद सकते हो और दिखने में भी ज्यादा अच्छे दिखते हैं HP के मुकाबले। यहाँ पे भी आपको बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट मिलता है, तो जिसकी वजह से ये भी एक तरह से पूरा फीचर पैक्ड लैपटॉप हो गया। 300 निट्स की ब्राइटनेस, तो थोड़ा ब्राइटनेस भी आपको ज्यादा है। विंडोज 11 होम और ऑफिस भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। HP के मुकाबले अगर आप ये वाला खरीदते हो तो प्रोसेसर पे थोड़ा कंप्रोमाइज रहेगा, थोड़ा अंडर पावर्ड रहेगा, लेकिन आपको बाकी ओवरऑल लैपटॉप के फीचर्स काफी सही मिल जाएंगे। डिस्प्ले भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है वहां पर। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook S16। अगर आप पूरा 70,000 के बजट में कुछ खरीदना चाहते हो और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको कोडिंग करनी है, जैसे कि कोडिंग मतलब आपको सीखनी है, AI बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, उस केस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटेल का कोर 5210H लगा है, तो मतलब H सीरीज का प्रोसेसर है जिसमें अच्छी खासी हैवी परफॉर्मेंस मिल जाती है। प्लस ये प्रोसेसर थोड़े से हीट भी होते हैं, लेकिन कोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी सही लैपटॉप होते हैं जनरली ये वाले। इस लैपटॉप में भी डिस्प्ले थोड़ा सा जेनरिक सा ही मिलेगा आपको, लेकिन फायदा है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्क्रीन ना स्मूथ ज्यादा दिखाई देगी। विंडोज 11 और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड आपको होकर मिल जाता है। बाकी इस लैपटॉप का वेट वगैरह भी 15 इंच के हिसाब से ठीक ठाक सा है, बहुत ज्यादा हल्का वगैरह नहीं है, काफी सही लैपटॉप है। लेकिन ये Asus की तरफ से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सही होती है, जो S सीरीज चलती है पूरी Asus की। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा सैमसंग का Galaxy Book 4, और ये मुझे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी लगा। अब लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि स्नैपड्रैगन X, अगर आपको जैसे कि ऑफिस वर्क
कोडिंग ये सब कुछ करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जैसे एडोबी वगैरह के प्रोडक्ट चलाने हैं, फोटोशॉप, तो इनका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा अभी कम है स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का। लेकिन एआई परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की काफ़ी अच्छी है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी मिलती है आपको। वाईफाई 7 जैसी आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, विच इज़ फैंटास्टिक। और इस लैपटॉप के जब मतलब सैमसंग की जो भी लैपटॉप है ना, इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सही है। ऊपर से थोड़ा राउंडेड टाइप के होते हैं तो अच्छा दिखता है ये दिखने में। अगला जो लैपटॉप है HP का OmniBook, और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द टॉप पिक रहेगा अगर आपको कोई AI बेस्ड चीज़ खरीदनी है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको कोडिंग करनी है लेकिन आपको मैनुअल कोडिंग करनी है, AI यूज़ नहीं करना है, उस केस में आप Asus का VivoBook S16 वगैरह खरीद सकते हो 70,000 रुपये में। लेकिन अगर आपको इनकेस AI भी यूज़ करना है और कोडिंग भी अच्छी करनी है तो आप खरीद सकते हो HP का OmniBook, और इसमें आपको मिलता है Ryzen का 5 AI 330 प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर के साथ में आपको NPU टॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अप टू 40 टॉप्स तक की परफॉर्मेंस। साथ में यहाँ पर 24 GB की रैम और 1 TB की SSD है। तो रैम जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस लैपटॉप को मैंने पार्टिकुलरली इसीलिए बताया क्योंकि ये एकमात्र लैपटॉप है जिसमें आपको 24 GB की रैम मिल जाती है इतने कम बजट में। बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है, तो पूरा कंप्लीट फीचर पैक लैपटॉप ये भी हो जाएगा और आपको इस पे कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करना है। डिस्प्ले थोड़ा सा जेनेरिक सा डिस्प्ले रहेगा, उतना अच्छा नहीं है, कोई भी IPS वगैरह भी नहीं है। sRGB भी सिर्फ 62% की है। अगला जो लैपटॉप है, अगेन कोडिंग करनी है, AI यूज करना है, आपको रिलायबिलिटी भी चाहिए, तो डेल की तरफ से आप सिमिलर यही लैपटॉप खरीद सकते हो। Ryzen का AI 5 340 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे 330 था तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा क्लॉक स्पीड वगैरह मिल जाती है, इसलिए ये 340 है। आपको बाकी प्रोसेसर के बारे में कैसे चेक करना है मैंने अपना पुराना वीडियो बनाया था, उसमें जाके आप चेक कर लेना। यहाँ पर 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, ये सब कुछ मिल जाता है आपको, और IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है। HP वर्सेस डेल अगर आप कुछ करना चाहते हो, ऐसा खेलना है आपको, तो ये जो डेल का लैपटॉप है ना, ये ज़्यादा मैं कहूँगा वैल्यू ऑफर कर रहा है क्योंकि डिस्प्ले भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है HP के कंपैरिजन में, और प्रोसेसर भी थोड़ा ज़्यादा सही है। और एक आखिरी लैपटॉप HP की तरफ से फिर से मैं बताना चाहूँगा, जिसमें आपको अगेन वही Ryzen 5 AI 340 मिल जाता है। तो ये जो तीनों लैपटॉप है लास्ट के, आप इनमें से कोई भी खरीद सकते हो। बेस्ट रहेगा कि आप डेल वाला खरीदो क्योंकि इसमें आपको लैपटॉप में डिस्प्ले वगैरह भी अच्छा मिलता है, लेकिन आप ये वाला भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपको थोड़े से पैसे बचाने हैं। मैं कहूँगा पैसे मत बचाओ, ये ज़्यादा सही है। इसमें 50 टॉप्स की परफॉर्मेंस वगैरह आपको डेल में भी मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है, और डिस्प्ले भी डेल में ज़्यादा सही है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।